हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी काव्य में सूरदास द्वारा रचित पद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अभी तक कई पदों की व्याख्या बता दी है। और अगला पद है, निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कह समुझाए सोह दे, बूझत साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष हैं कैसो किह रस के अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपनो, जो रे करे गासी, सुनत मौन हो रही हो बावरे, सूर सवय मति नाशी। प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्घरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे, ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समुझाए सोह दे, बूझत साच न हासी। हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती हूँ। आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है, उसके पिता कौन है, कौन है जननी, और उसकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, और उनकी पत्नी और दासी कौन है, कैसे वरन भेष हैं कैसो किह रस में अभिलाषी, उसका वर्ण कैसा है और उसका वेशभूषा कैसा है, और वह किस रस का अभिलाषी है, वह किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। पाओगे पुन कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। हे उद्धव, यदि आप इसे बताने में किसी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सवय मति नासी। गोपिकाओं के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर चुप हो गए, मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया। अगला पद है, संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदपटेव तुम जानत उनकी, तो मोह कहे अयो। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावें। तेल उपटनो अर तातो जल, ताहे देख भज जाते। जोय जोय मांगत सोय सोय देती, करम करम कर के नहाते। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरा अलक लड़े तो मोहन होई है करत संकोच। प्रस्तुत पंक्ति में संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा के व्यथित हृदय का चित्रण है। श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनका पालन पोषण यशोदा जी के द्वारा हुआ था। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा जी अत्यधिक व्यथित थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से संदेह होने लगा कि पता नहीं देवकी जी श्री कृष्ण का पूरा ध्यान रखती हैं अथवा नहीं। इसलिए यशोदा जी कहती हैं, संदेशो देवकी से कहियो। हे उद्धव, देवकी को मेरा इतना संदेश कह देना कि हूँ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। मैं तो उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली धाय मात्र हूँ। इस नाते वह मेरे ऊपर दया ही बनाए रखे। और यह भी कहना कि जदप टेव तुम जानत उनकी, तव मोह कह आवे।
वैसे तो देवकी कृष्ण की आदतों को जानती होंगी, तब भी मैं उनके विषय में कुछ बतला देना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावें। प्रातः होते ही, सुबह होते ही मेरे प्रिय श्री कृष्ण को माखन और रोटी अत्यधिक पसंद है। तेल उपटनो अरि तातो जल, ताहि देख भज जाते। तातो जल, तातो मतलब गर्म जल। श्री कृष्ण के बचपन की चपलता के बारे में बताते हुए यशोदा जी कहती हैं कि स्नान करते समय उपटन तेल और गर्म जल को देखकर कृष्ण तत्काल भाग जाते थे। जोय जोय मांगत सोय सोय देती, करम करम करके नहाते। उस समय जिस जिस वस्तु की वह मांग करते थे मैं उन्हें देती थी। तब कहीं वह धीरे धीरे स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़्यो रहत और सोच। सूरदास के अनुसार माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि अब मुझे दिन रात इसी बात की सोच रहती है कि मेरे अलक लड़े तो मोहन हुई है करत संकोच। मेरा अत्यंत दुलारा कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में कहीं संकोच तो नहीं करता। प्रस्तुत पंक्ति का काव्य सौंदर्य लिखेंगे। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भाषा ब्रज है। छंद गेयपद। रस वात्सल्य रस है। गुण माधुर्य है। और शब्द शक्ति अभिधा है। यदि आपको व्याख्या समझने में कोई समस्या होती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं।